मिसेस चोपड़ा, आप ये कह रही हैं कि एक्सटॉर्शन की भी कोई थ्रेट नहीं थी, लेकिन बिना दुश्मनी बिना कारण के तो कत्ल नहीं होता ना। इंस्पेक्टर साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे पति तो बहुत ही नेक और देवता जैसे इंसान थे। कमाल का कलयुग है भाई, देवताओं के भी खून होने लगे, इन्हें भी सिक्योरिटी दो। अलका, भाभी को अंदर ले जाओ। ये लंगड़ू कौन है? मिस्टर महेश सक्सेना, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के मर्डर की क्या वजह हो सकती है? क्या कहे इंस्पेक्टर, जब से हमारे भाई जैसे पार्टनर की मौत हुई है, हम पानी भी पीते हैं तो आंसू बनकर आंखों से निकल आते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेटेस्ट न्यूज? वो क्या है ना डैडी। इंस्पेक्टर साहब, इसके लिए तो हर बात लेटेस्ट न्यूज होती है। एनीवे, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिले तो मुझे बता दीजिएगा। जी। लेटेस्ट न्यूज, नया फंडा है। हम लोग बात कर रहे थे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या लेटेस्ट न्यूज है? एक दिन मैंने आप दोनों को सुना था एक दूसरे से बात करते हुए क्या? कि चोपड़ा को तो कुत्ते की मौत मार देना अरे चाहिए, ये सब इंस्पेक्टर के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? ताकि कातिल जल्दी पकड़ा जाए। अरे अरे एंथनी, क्या बेटा पैदा किया है? अरे समझा इसको, हम सबको फंसाएगा ये। जा जा, गाड़ी निकाल जो जा जा। सब गड़बड़ हो गया। क्या? आज नए साल की पार्टी थी, इस चोपड़ा ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। 4 दिन बाद में मरता था तो इसके बाप का कुछ जाता था, कम से कम शाम को एंजॉय तो करते थे। अरे क्यों नहीं एंजॉय करेंगे, सगा भाई थोड़ा ही था, साला फ्रॉड पार्टनर था। कंडोलेंस हो गया, 45 मिनट उसके फोटो के सामने बैठकर छाती पीट ली। अब जिंदगी भर हाय हाय करते फिरेंगे क्या? करेक्ट। हाँ। 4 फॉक्स का एक पार्टनर फॉरेन चला गया। Correct। और दूसरा ऊपर। हाँ। बचे अब हम दोनों। हाँ। 50-50 के पार्टनर। इसी खुशी में आज नया साल मनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। मैनेजर नाइट कॉन्फ्रेंस के बहाने खूबसूरत बीवी को घर पे छोड़कर आया हूँ। इस न्यू ईयर की पार्टी में कुछ खास इंतजाम किया है क्या? नहीं, ऐसा इंतजाम किया है कि आप दोनों का दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए सर, अंदर देखते क्या हंगामा हो रहा है। कौन? कौन है? हेलो हेलो, भाभी महेश सक्सेना जी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए। हेलो। महेश, देखो यहाँ पर कोई कार से मेन गेट तोड़ अंदर आ गया है और मुझ पर भी अटैक कर रहा है। महेश, कौन है वो? मुझे कुछ पता नहीं है, हट। अंदर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महेश, तुम गाड़ी का नंबर नोट करो और फौरन पुलिस को टेलीफोन करो। हाँ मैं करती हूँ, तुम यहाँ पे फौरन आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ। महेश प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर के सारे शीशे टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और है इसकी औलाद, तेरे बाप का रास्ता क्या? गाड़ी हटा। हे! हे! गाड़ी स्टार्ट कर।
लगता है दारू पीकर सो गया है। ए, निकल बाहर। एक खोल, निकल निकल। ए, आ, 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 अरे लॉक, ये लॉक लॉक। अरे स्टार्ट, अरे स्टीयरिंग हिल रहा। अरे 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 कैसे चल रही अरे पिछवाड़ा ऊपर हो गया। अरे ऊपर आ गया। बचा लो। गाड़ी ने पिछवाड़ा खोल दिया। हाँ मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। निकल निकल। अरे मर गया। ये तो पिछवाड़े से भी मारती है। तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम, इनका बयान लिख लो। सर पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। और सर मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे ये तो महेश सक्सेना है। सर आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? शेट्टी। यस सर। मिसेस सक्सेना ने कार का नंबर लिखवाया था। पता लगाओ वो कार किसकी है। प्रिया, विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे? अरे हम दोनों जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? नॉट बैड, नॉट ए बैड। मिस्टर, इधर आओ। मैं? हाँ तू इधर आप। साहब यहाँ 15, 20, 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो। मेरे लिए क्यों? ये तुम्हारी गाड़ी है? जी। नाइस कार, अच्छा फंडा है। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? महेश सक्सेना? महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है। मर्डर? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। प्यार से चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। राज!
जरगे साहब, यही वो गाड़ी है, कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम, मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या कर- खूनी, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता, तेरी क्या दुश्मनी मेरे पति से? मैडम प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। चलिए। आप वहाँ बैठिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर। ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओह, तो ये फंडा है। साहब, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन एबीसी से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह के गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राज नाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई सब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस। भाभी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं? क्या बकता है? फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या? कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है? Shut up! बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा। ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जो। सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है, मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। हाँ? क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था? क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए, क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाएं, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शट अप। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ? खूनी छूट गया। हाँ?
तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जबरदस्ती दो मर्डर का इल्जाम लगा अच्छा दिया। लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए। हाँ आऊंगा। ओके बाय बाय। बाय। यहाँ से तो छूट गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या? आपका मुंह काला हो गया। अरे चुप!